हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी आदित्य तैयार हो रहा है। बाहर का मौसम आपको दिखा देते हैं कि कैसा है। तो देख सकते हैं कुहासा अभी है ही। सुबह सुबह ना कुहासा तो जा नहीं रही है इधर ठंड से। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और काम को निपटाते हैं। अभी रंगोली मैंने नहीं बिगाड़ा है क्योंकि एक दिन और चलाऊंगी रंगोली। अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक दिन रहेगा रंगोली, इसके बाद हटाऊंगी। तो अभी आदित्य तैयार हो रहा है और यहाँ पर आज बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ पोहा। तो थोड़ा सा मटर थी और थोड़ा सा मैंने काजू डाल दिया है इसमें, हल्का दो चार। और इसके बाद थोड़ा सा प्याज मैंने भून दिया है, थोड़ा सा मखाना भी था तो उसे भी मैंने डाल दिया है, ताकि ऐसे कोई खा नहीं रहे थे ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर मैंने भून भन कर तैयार कर दिया है, पोहा बना दिया है देखिए। और यही टिफ़िन में ले जाएगा और यही बच्चों को नाश्ता अभी दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले ये हर्ष का जा रहा है क्योंकि हर्ष उधर तैयार आज हो गया है, वो भी उसको भी भूख लग गया है, सुबह सुबह ब्रश वगैरह कर लिया है तो उसे सबसे पहले दे देते हैं। इसके बाद आदित्य के टिफ़िन में पैक कर देते हैं और फिर इसके बाद आदित्य को भी थोड़ा सा दे देते हैं। वो उसको खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था सुबह में, फिर भी ज़बरदस्ती कहा कि थोड़ा सा ही खा लो लेकिन खा लो। तो ये दे देंगे टिफ़िन में और थोड़ा सा बचा है जो कि आदित्य को दे दूँगी खाने के लिए। तो बस हम दोनों के लिए नहीं बनाया क्योंकि हस्बैंड जी अभी घर पर नहीं हैं आज, और मुझे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था सुबह सुबह। मैं तो सुबह सुबह लड्डू ही एक खा रही हूँ इधर थोड़ा, और गर्मा गर्म पानी पीऊँगी सबसे पहले। तो आज ना जितने भी कपड़े थे, तबीयत ख़राब था उतना दिन से, और फिर अब जब ठीक हुआ है ना तो घर का हालत थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ सब चीज़ों का, क्योंकि जानते हैं कि जब तबीयत ख़राब हो तो आलस बढ़ ही जाता है, बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है। तो मेरी तो तबीयत ख़राब थी ना, इतनी आलस ने कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था घर में। और इतनी ठंड भी लग रहा था ना इतना कि बता नहीं सकती, लग रहा था कोई काम ही नहीं हो पाएगा। और जब जानते ही हैं कि घर की महिलाओं का जो तबीयत ख़राब होता है ना तो सब अस्त व्यस्त रहता है, सारा घर का काम पड़ा रह जाता है। तो यही पड़ा हुआ है, देख सकते हैं कि इतने सारे मेरे कपड़े हैं, वो आधे ही नज़र आ रहे हैं आपको, आधे मैंने और रखे हुए हैं धोने के लिए। जितने भी कपड़े निकलते जा रहे थे सभी को रखते जा रहे थे, और बेडशीट वगैरह भी सभी रखा हुआ है, निकाली हूँ जो उसको भी मुझे धोना है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, कल धोंगे। तबीयत ठीक होते ही जितनी भी घर के काम होते हैं ना, हम महिलाएं फिर लग जाते हैं, तो यही होता है। तो जितने भी कपड़े थे सभी को मैंने थोड़ा सा हल्का गर्म पानी किया था, क्योंकि थोड़ा सा जानते ही हैं कि टंकी का पानी बहुत ठंडा रहता है, तो थोड़ा सा गर्म पानी करके और फिर इसके बाद सभी जितनी भी साड़ियाँ थी, ढेर सारी साड़ियाँ मेरी हो चुकी थी, और धूप भी, ऊपर से धूप भी परेशान ही कर रहा था, धूप भी नहीं आ रहे थे, लेकिन आज अच्छा खासा धूप आया है। तो सोच रही हूँ कि सबसे पहले सब कपड़े को धो लूँ। तो स्नान सबसे पहले मैंने कर लिया था कि स्नान कर लूँ, इसके बाद जितने भी कपड़े धो लूँगी आराम से, क्योंकि ठंड शाम हो जाती है ना तो फिर तबीयत फिर ख़राब हो जाती, इसीलिए सबसे पहले स्नान ही कर लिया। इसके बाद काम धंधा तो दिन भर होता ही रहेगा, क्योंकि जब तबीयत ख़राब हो ना तो रूटीन भी गड़बड़ हो ही जाता है इधर से उधर। तो यही हो रही है हमारे यहाँ। तो चलिए यहाँ पर जितनी भी साड़ियाँ थे सभी को डाल दूँगी धूप में। तो देख सकते हैं किनारे में आया हुआ है, धूप ठीक ही है लेकिन हवा चल रही है, थोड़ी लेट से धूप आया था। और जब भी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो बस शरीर में एक आलस सी आ जाती है, लगता है कि कोई एनर्जी बचा ही नहीं है शरीर में, तो कोई काम भी ढंग से होता नहीं है। तो सारे तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, सूखते रहेंगे। और किचन की थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करनी थी मुझे, अच्छे से पानी से रगड़ के नीचे नीचे धोया है सभी को, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गंदी लग रही थी ये भी।
क्योंकि पानी पानी इधर मैं ज़्यादा कर नहीं रही थी, क्योंकि फिर तबीयत ख़राब ना हो जाए इसके कारण। तो थोड़ा सा स्वस्थ हूँ, ठीक हो गई हूँ, तो फिर से छोटे मोटे जितने भी काम हैं मेरे शुरू हो गए हैं और आलस ख़त्म हो रही है अब शरीर से, क्योंकि तबीयत ख़राब हो तभी आलस जैसा लगता है, नहीं तो फिर आलस मेरा शरीर नहीं रहता है। सारा काम को मैं झटपट निपटा देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर भी मेरा सारा काम निपट चुका है, किचन भी साफ़ सुथरा कर ली हूँ। थोड़े से बर्तन हैं, थोड़ा सा कठौत था बचा हुआ, सब बर्तन तो धो लिए थे। थोड़ा यही था आटे वाला, जो कि आज मैं बनाई थी, पराठा बनाई थी आलू भरवा, क्योंकि चावल नहीं बनाने का मन था, सबको सर्दी वगैरह हो रखा है, तो इसीलिए मैंने रोटी ही इधर बना रही हूँ, चावल कम ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो रोटियाँ रहती हैं ना तो थोड़ा सा ठीक रहता है खाने में। ये हो जाता है ना कि खांसी थोड़ा सा कम रहता है, रोटियाँ ज़्यादा मतलब खाएं तो अंदर से भीतर से जानते हैं तबीयत ख़राब रहता है। तो क्योंकि जब भी सर्दी और खांसी होना तो अंदर से आपका एकदम एनर्जी नहीं रहेगा और लगेगा कि बुखार जैसा रहता है। तो आदित्य की तो तबीयत ख़राब था, ख़राब है ही, चल रहा है अभी इधर, लेकिन थोड़ा मोड़ा वो भी ठीक है। लेकिन सर्दी तो है ही, खांसी थोड़ा है उसका, तो अंदर से तबीयत तो ख़राब ही रहता है समझिए। तो गर्म पानी तो इधर बहुत यूज़ कर रही हूँ, और सुरक्षित भाई ज़रूरी है सुरक्षा। तो अभी मैं शाम के आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी मोजा, काले वाले मोजे लाए थे, वो पहन रही थी। वो थोड़ा सा भींग गया था, थोड़ा सा कपड़े धो रही थी मोजे वगैरह पहन कर, जो तो भींगा लग रहा था, तो फिर दूसरी मोजा मैंने बदल कर पहना है। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानते हैं जब खाली पर चलूँ तो तलवे में ठंड लग जाती है। तो ये चीज़ है, सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। चप्पल मोजा सभी पहन कर, स्वेटर टोपी सब पहनी हुई हूँ। ठंड इधर बहुत है, इसीलिए अब तो ठंड धीरे धीरे जाएगा। मुझे लगता है 26 जनवरी के बाद ना फिर धूप अच्छा खासा आने लगेगा, मुझे लगता है, पता नहीं, लेकिन लग रहा है ऐसा ही कि धूप अब कितना दिन ठंड करेगा, अब धूप आएंगे। और देखिए, अभी सब कपड़े जितने हैं बाहर से यहाँ पर रख दी हूँ, अभी सूखे बिल्कुल भी नहीं हैं। 10 रुपया मुझे मिल गया है, सभी के ड्रेस में से गिर गया, अभी पॉकेट में से गिरा है, एक का पता नहीं किसके पॉकेट में से गिरा है 10 रुपया। चलिए, इसे रख लिए हैं, और जितने भी सूखे कपड़े हैं सभी को यहाँ टांग दिए हैं। और देखिए, ठंड इस शाम हो जाती है ना तो हवा बहने लगता है, बाहर से आने लगता है हवा, तो सभी में पर्दा वगैरह इधर फैला देंगे। और इस तरह से फैलाने से थोड़ा सा हवा कम आता है, लेकिन ठंड तो रहता ही है। तो चलिए, अभी सबसे पहले शाम का टाइम हो चुका है, तो सोच रही हूँ ना कि मैं और आदित्य ही हैं घर पर, और हर सभी नहीं है घर पर। तो अभी बनाएंगे हम अपने दोनों के लिए थोड़ा सा बना देते हैं। बाज़ार से लाई थी ये जो रखा हुआ था, क्या कहते हैं इसे, सूप। हाँ, कभी कभी ना दिमाग सामने रहता है, बाकी याद से एकदम दिमाग से निकल जाता है कि क्या इसे, मतलब सभी जानते हुए भी ना हम वो गलत बोला जाता है मुंह से। इतना मुझसे भाई ऐसा होता है, इसलिए मैं बोल दे रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि सामने कोई चीज़ रहेगा उसका नाम थोड़ा सा याद करना होता है, मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो चलिए, ये सूप था जो कि रखा हुआ था, और इसके बाद यहाँ पर हम दोनों सूप गर्मा गर्म पियेंगे। चाय बिल्कुल भी नहीं पिया है, क्योंकि चाय से ना गैस, थोड़ा सा बैठे बैठे रहो, और ठंड के मौसम में ज़्यादा चाय भी हानिकारक ही होता है। तो और सर्दी खांसी तो सबका हुआ है, तो सोचा कि चलो सूप बेहतर है चाय से। चाय तो डेली ही पीते हैं, तो आज मैंने सूप का एंजॉय किया है दोनों बच्चों के साथ। तो अभी वो भी आएगा तो उसको भी दूंगी सूप गर्मा गर्म। तो अभी वो बाहर गया है, और इसके बाद ना खाना मुझे बनाना था शाम में, रात का खाना, लेकिन अभी टाइम मेरे पास है बहुत, और खाना मुझे इस टाइम बनाना नहीं है, क्योंकि दोपहर में जब मैं बनाई थी ना कोई उतना खाए नहीं है, सभी धरा के धरा है पराठा। तो आज मैं बनाऊंगी नहीं खाना, वही सब गरम करके दे दूंगी।
तो अभी टाइम मेरे पास बचा हुआ था, तो थोड़ा सा अलमीरा मुझे अस्त व्यस्त लग रहा था, तो ऊपर वाला अलमीरा को सेट कर दिया है, लेकिन नीचे वाला सब अलमीरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा इसी तरह से टाइम निकाल के ना सारे चीज़ों को सेट कर दूँगी, ये सोच लिया है। तो अभी तो टाइम था तो वो सेट कर लिया दोनों, ऊपर वाला अलमीरा को, नीचे वाला अभी छोड़ दिया है, कल करेंगे टाइम निकाल कर। तो यहाँ पर टमाटर की चटनी बना देते हैं, क्योंकि पराठा तो है ही, टमाटर की चटनी लगा देंगे, टमाटर की चटनी के साथ पराठा हो जाएगा। तो एक बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं जो कि बहुत ख़राब होते हैं, और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं अपने हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी भेजते हैं और शेयर भी करते हैं और पूछते भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें भी बताते हैं। कल के ब्लॉग में मैंने गलती किया था, जो कि गर्मा गर्म मैंने खीर रखा था, तो मुझे ये सोच के लगा था कि मैं गर्मा गर्म दे देती हूँ, वैसे ही भगवान मैं जैसी खाती हूँ जैसे, तो भगवान ही खाते होंगे ना गर्मा गर्म, इसीलिए मैंने दे दिया था। लेकिन ठंडा करके देनी चाहिए थी, लेकिन मन में यही सोचा था कि गर्मा गर्म खिलाऊं, तो गर्मा गर्म ही परोसा था। तो चलिए, हो जाता है गलती सभी से। और अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं जो कि मैंने पढ़ा है, कमेंट अच्छा लगा मुझे। और एक ना बहुत सारे गलत भी आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे कमेंट भी जो कि क्या बताऊँ, अब बताना ज़रूरी तो है नहीं, क्योंकि एक कमेंट आया था ना इतना ख़राब कि ये औरत एक्टिंग करके बोलती है, इस तरह से कुछ कमेंट आया था, बहुत एक्टिंग करती है। तो एक्टिंग इसमें क्या दिखता है उनको पता नहीं, मेरे तो सिंपल सा जीवन अपना दिखाती हूँ, जो करती हूँ वही दिखाती हूँ, जो बोलती हूँ वैसा ही आप लोगों के सामने रहता है। उनको लगा होगा एक्टिंग, देखते हैं कि वैसे भी यूट्यूब पर सभी एक्टिंग करने ही आते हैं, एक्टिंग करने के बाद ही पैसा कमाते हैं। तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं उतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ एक्टिंग, क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं करने आता है। जो हूँ जैसी हूँ वैसे ही हमेशा शुरू से अंत तक हूँ, अभी भी वैसी हूँ। तो चलिए, अभी देखिए आदित्य यहाँ पर तैयारी हो रही है, कल 26 जनवरी है ना, तो इसलिए उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पर। मच्छरदानी वगैरह सभी लगा कर अंदर बैठ गई हूँ, ठंड बहुत है इसीलिए, और ओढ़ हाड़ कर बैठी हुई हूँ। अभी ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, 10 बजते ही सब बिस्तर पर घुस जाएंगे, और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अभी एडिटिंग मैं कर रही थी बैठकर, तो सोच रही थी कि आज तो वीडियो भेज ही नहीं पाई, तो कल भेजते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, कुछ टाइम अभी बचा हुआ था मेरे पास, तो सोचा कि इस टाइम एडिटिंग कर लूँ। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।